जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज हम बताएंगे 11 एकादशी कब है, झूलजनी एकादशी कब है, परिवर्तनी एकादशी कब है, ढोल एकादशी भी आप इसको कहते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि यूँ क्यों रखा जाता है व्रत और पूजा विधि और इसका महत्व है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। भादो माह की शुक्ल पक्ष का परिवर्तनी एकादशी को क्यों कहते हैं ढोल, 11 और झुलझनी एकादशी का जानिए महत्व है। तो आज हम आपको बताएंगे कि परिवर्तनी एकादशी को क्यों कहते हैं ढोल एकादशी और झुलझनी एकादशी, इसका महत्व भी हम आपको बताएंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, फुल जानकारी आपको मिलेगी। एकादशी पर व्रत और पूजा करने से ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों की पूजा का फल मिलता है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी, ढोल, 11 और झुलझनी एकादशी भी कहते हैं। यह इस साल 3 सितंबर को सुबह 4:53 पर प्रारंभ होगी और अगले दिन 4 सितंबर से सुबह 4:21 पर समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए 3 सितंबर को व्रत किया जाएगा और परिवर्तनी एकादशी व्रत का पारण 4 सितंबर को किया जाएगा। इस व्रत के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने सभी युधिष्ठिर को बताया। इस एकादशी पे व्रत और पूजा करने से ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोगों की पूजा का फल मिलता है। तो आपको 3 सितंबर को ये व्रत करना है, क्योंकि सूर्य उदय 3 सितंबर के सूर्य उदय की तिथि को ही किया जाएगा, 4 को नहीं। 4 को ये 4 बजे खत्म हो जाएगी, फल मिलता है। क्या है महत्व, क्यों कहते हैं झूलझनी, ढोल, 11 और परिवर्तनी एकादशी, तो ये आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस दिन यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण का जलवा पूजन या कुआ पूजन भी किया था। इसे ढोल 11 भी कहा जाता है। ढोल 11 में भगवान को पालकी में बिठाकर उनको नगर भ्रमण कराते हैं, पूरे नगर में उनको घुमाते हैं। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि इस दिन माता यशोदा ने भगवान कृष्ण के जलाशय पर जाकर अंग वस्त्र धोए थे, इसी कारण उसे झुलझनी एकादशी भी कहते हैं। तो इसको कोई बोलते हैं अस्वस्त्र, कोई बोलते हैं पोतरा, जो बच्चों का होता है वो धोया जाता है। इसके अलावा भी ये मान्यता है कि श्री सागर में विराजमान भगवान विष्णु इस दिन करवट बदलते हैं। तो भगवान 4 महीने सोते हैं, तो इस एकादशी को वो करवट बदलते हैं, तो इसको परिवर्तनी एकादशी पर की कहते हैं। इसलिए परिवर्तनी एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी समेत माँ यशोदा की पूजा कर सुख शांति की कामना की जाती है। जाने कैसे करते हैं परिवर्तनी एकादशी पर पूजा। तो अब हम आपको बताएंगे कि इस एकादशी पर पूजा कैसे करते हैं। परिवर्तनी एकादशी व्रत को करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को पारायण अगले दिन प्रातः काल में होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलने के साथ प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। इस दिन भक्ति भाव विनय पूर्वक आग्रह करने पर मनोवांछित फल अवश्य मिलता है। तो इस दिन भगवान बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि उस दिन भगवान करवट लेते हैं। परिवर्तनी एकादशी पर भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करने से हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं। इस दिन स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर भगवान के सामने व्रत संकल्प ले और भगवान को बोले कि हे भगवान, मैं आपका आज एकादशी का व्रत कर रही हूँ। लाल कपड़ा चौकी पर बिछाकर भगवान को स्थापित कर उनके चरणामृत मिठाई का भोग लगाए, कथा सुने और आरती उतारे। दिन भर व्रत रखे, रात को जागरण करे, तुलसी जी के पास घी का दीपक जलाए और फिर द्वादशी में व्रत का पारण करे। फिर आपको द्वादशी में व्रत आपको खोलना है। द्वादशी पर किसी ब्राह्मण को घड़ा भर अनाज दान करना जरूर चाहिए। तो यहाँ दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहाँ दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता संपूर्णता के लिए हम उत्तरदायी
नहीं है। ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में राधे राधे लिखना और इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के लिए, जानकारी के लिए। तक के पहले